नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी से जैसे जैसे सवाल का जो दौर है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेसियों में उबाल भी देखने को मिल रहा है। ईडी कार्यालय में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हुई, कांग्रेस मुख्यालय में लाठीचार्ज हुआ, विरोध हुआ। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उत्तराखंड में राजभवन कूच के बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन का प्लान बना और आज वही हुआ है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा का साफ तौर पर कहना कि केंद्र सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, बिना किसी वजह राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वहीं पार्टी मुख्यालय में घुसकर लाठीचार्ज हो रहा है। इन सब बातों के विरोध में हमने यहाँ घेराव किया है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, इसको लेकर शुरू हुए विरोध में अब हिंसक रूप लेता हुआ ये विरोध नजर आ रहा है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन के बाद आज युवाओं ने बलिया में रेलवे ट्रैक को घेरने की कोशिश करी, ट्रेन को आग के हवाले किया। मौका मिलते ही एक ट्रेन में आग भी लगा दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस पर धावा बोला। धावा इस तरह का था कि हाईवे जाम हो गया। बलिया की अगर बात की जाए तो अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। मथुरा में एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। आगरा की अगर बात करें तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। मथुरा के एटीवी कट के पास पथराव में 2 दर्जन कारें ताबड़तोड़ तोड़ी गई हैं। तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं। तस्दीक पूरे शहर की समझने की कोशिश कीजिए। पूरा प्रदेश आज अग्निपथ के आक्रोश की जद में नजर आया। मथुरा, वाराणसी, रायबरेली, आगरा, कानपुर देहात, कानपुर, बाराबंकी और नोएडा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेना भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश की आशंका जताई जा रही थी, जिसकी पुष्टि होने का दावा किया जा रहा है। और वो कैसे, वो समझिए। असल में कानपुर से हिंसा की साजिश का एक तथाकथित व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट है इसका, ये वायरल हो रहा है, जिसमें विरोध के नाम पर रामादेवी चौकी को फूंकने की साजिश की तरफ इशारा है। हालांकि जनता टीवी इस चैट की पुष्टि नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बलिया में जिस तरीके से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरी घटना के मद्देनजर जो वीडियोस सामने आए हैं उसके आधार पर 100 से ज्यादा युवकों की अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी करी है। बताया जा रहा है कि तमाम युवाओं ने धारा 144 का उल्लंघन किया था। पुलिस का साफ तौर पर कहना कि फुटेज से दोष अगर साबित होता है तो अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये जो आवाज आप इस समय सुन पा रहे हैं, जिस दौरान ट्रेन को आग के हवाले किया गया था, रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया युवाओं को पीछे ढकेलने के लिए, लेकिन युवाओं के आक्रोश के सामने रबड़ बुलेट धराशायी होती नजर आई। वहीं भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना के विरोध से समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है। कई राज्यों में युवाओं ने ट्रेन और बसों को आग के हवाले कर दिया। बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई। अलीगढ़ के टप्पल में रोडवेज की बस में आगजनी हुई, जिससे दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जगह जगह स्टेशन पर रोकी गई हैं, रद्द की गई हैं। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। अब इनको रद्द करने की भी योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गुजरने वाली उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे की 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से आर्मी में अग्निपथ योजना का चहुओर युवा विरोध कर रहे हैं। जिले भर में विरोध प्रदर्शन और हाईवे जाम हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद भी इसके विरोध में उतर आया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं जयंत चौधरी। उन्होंने 12 जुलाई को आगरा में युवा पंचायत प्रस्तावित की है। वो अलग अलग जिलों में 12 युवा पंचायत करेंगे। इसका कार्यक्रम घोषित हो चुका है। 28 जून से कार्यक्रम का आगाज शामली से हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के खिलाफ है। रालोद इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा, सेना में 4 साल की संविदा पर भर्ती देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है, मजाक है। जिस तरीके से नोटबंदी हुई, देश की जनता को ठगा गया, धोखा दिया गया, ठीक उसी तरीके से नौजवानों को दोबारा अग्निपथ योजना
डेथ वारंट की तरीके से उनको अपनी जद मिलेगी। देश के जो लाखों नौजवान हैं 3 साल से फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुबह दौड़ रहे हैं, रास्ते नाप रहे हैं अपने पैरों से, लेकिन साहब आप एक झटके में कहते हैं अग्निवीर बना देंगे। अरे वीर बनाना है तो किसी और में बनाइए। फर्जी युवाओं में को लॉलीपॉप देने का क्या मतलब है? 2 साल कोरोना से खराब हालात चल रहे थे, अब उनको 4 साल के लिए संविदा पर भर्ती करने की बात कही जा रही है। अग्निवीर कहना ये कहां का न्याय है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फौज को अपने व्यापारी मित्रों के हवाले करना चाहती है, यही वजह है कि अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजना लेकर आई है। अब देखिए अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजना आई है तो युवाओं का आक्रोश इतने ज्यादा 7वें आसमान पे कि उन्होंने ट्रेनों को ही आग के हवाले कर दिया। बड़ी खबर अहम जानकारी अयोध्या से देंगे आपको। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यायालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कचहरी के पास से यह आरोपी धरा गया है। कचहरी में ही मुंशी का काम करता था। अपने एक सहयोगी को या यूं कहें कि जानकार को, जिसका नाम रशीद बताया जा रहा है, जेल भेजने के उद्देश्य से उसने पत्र भेजा था, लेकिन अब ये पत्र उसकी मौत का पैगाम जैसा बनता नजर आ रहा है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको अयोध्या से दे रहे हैं, जहां पर न्यायालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये धमकी वापस आरोपी पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीएस लाठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, ये बताइए, क्योंकि न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी जिस दौरान दी गई थी उस दौरान से ही पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और नाक के नीचे ही कांड हुआ है। और हाई सिक्योरिटी जोन में है, कलेक्ट्रेट भी आता है, उसी कचहरी परिसर भी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज या तमाम न्यायाधीश जो बैठते हैं, जो सीधी धमकी जिला जज को दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट जज को दी गई थी, एक लेटर के माध्यम से दी गई थी। और ये पूरी घटना जो 1 तारीख को है, 1 तारीख को एक घटना दी जाती है जिस दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद थे। उसी दिन ये डिस्ट्रिक्ट जज को एक पत्र भरा, एक लेटर लिखा जाता है और ये कहा जाता है कि 24 घंटे में हम जिला कोर्ट को उड़ा देंगे। इस पे तुरंत ही जज साहब हरकत में आते हैं और तमाम जो जिले के अधिकारी हैं उनको बाकायदा फोन करके इसकी सूचना भी देते हैं, बाकायदा एक लेटर भी जारी करते हैं और इसकी जांच की वो भी करते हैं। पूरा जो रेड जोन की अगर बात की जाए, जो जिसमें रेड जोन कलेक्ट्रेट कचहरी भी आती है, हरकत में पुलिस आने के बाद में पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। पुलिस एक्टिव होने के बाद में जिसके नाम से वो खत आता है वो पहले पकड़ाया जाता है, पूरा कलंदर, फिर उसमें पता जांच में ये पाया जाता है कि आदमी ये विक्षिप्त है, इसके नाम से सूचना। आज पुलिस ने जिसका खुलासा किया है वो कलेक्ट्रेट कचहरी में ही एक वकील के मुंशी का ही काम करता था। उसने लेन देन जो उसका विरोधी है उसको फंसाने के लिए उसकी जो ये साजिश थी कि अगर ये हम लिख देंगे तो ये जेल चला जाएगा, पैसे की न लेने पाने में किसी अपने विरोधी को फंसाने के लिए ऐसा धमकी पत्र, आज वो जेल पुलिस ने इसको रवाना किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएस लाठी, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस आरोपी ने ये पत्र भेजा था वो धर लिया गया है और कहीं और नहीं था, कचहरी में ही काम करता था, लेन देन से परेशान हुआ, पैसा उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि इनके भाई साहब के नाम का लेटर एक जारी कर देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है। कई शहरों से सबसे प्रमुख शाही जामा मस्जिदों के पास से जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस बार किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, कोई पथराव नहीं। नमाज के बाद लोगों को सीधे अपने घरों को जाने के लिए कहा गया और वो चले भी गए। पुलिस फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो देहात क्षेत्र की मस्जिदों में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तो वहीं जालौन की अगर बात करें तो शांतिपूर्वक ढंग से नमाज भी हुई है, साथ में एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिली। वो तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि हर काम पत्थर से हल नहीं होता है साहब, कुछ फूलों से भी हल हो जाता है। और इस बार नमाजियों ने खुदा की बारगाह से निकलते ही प्रशासनिक अधिकारियों को फूल बांटे। तो बेहद खास रहा जुमे की नमाज की दृष्टि से आज का दिन, क्योंकि अलग अलग जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो तस्वीरें बेहद खास थीं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 20 जून की जगह 17 जून को ही खत्म हो गया। इन 4 दिनों के सत्र में विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरने का काम किया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सदन के अंदर मौजूद अपने विधायकों की जमकर तारीफ करते भी नजर आए हैं। अब जमकर जो तारीफ करी है उसमें
एक तीर से दो निशाने, एक अपने विधायकों को संतुष्ट करने की, अपने पक्ष में लाने की कोशिश, और दूसरी सत्ता पक्ष को आंख तरेरने की कोशिश है। सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र या कहें 4 दिन का बजट सत्र, सीधे तौर पर कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कई बातें यहां पर उठाई हैं। क्या कुछ है प्रदेश अध्यक्ष का कहना? खुद करण महाराज इस वक्त हमारे साथ। अध्यक्ष जी, क्या देखते हैं? पहले तो 20 जून तक का सत्र था, 4 दिन में सिमट गया, किस तरह से लगता है? मैं पहले तो अपने नौजवान विधायकों का, जो हमारे नए विधायक हैं, उनको सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका कांग्रेस की तरफ से रहा और कोई कमी नहीं छोड़ी। सतपाल महाराज को जहां बैक फुट में आना पड़ा, वहाँ रेखा आर्या जी को भी अपनी बात वापस लेनी पड़ी। ये ताकत दिखाती है। जिस तरीके से जिला विकास प्राधिकरण का विरोध हमारे विपक्ष के विधायकों ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस तरीके से हमारे विधायकों ने गैरसैंण में सत्र न बुलाने का विरोध किया और अपना विरोध दर्ज कराया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारी ममता राकेश जी ने जिस तरीके से राशन कार्डों की वापसी पे ये सवाल उठाया, क्या आपने कोई आर्थिक सर्वे नहीं किया है, उसके बिना कैसे कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अनेक महत्वपूर्ण विषय विधानसभा में उठे, लेकिन अफसोस ये है कि बीजेपी एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री को बचाने में कामयाब रही। मैंने पहले दिन ही शंका जाहिर की थी कि मंगल के दिन ये सत्र शुरू हो रहा है और सोमवार से पहले समाप्त हो जाएगा। उस दिन सब हंस रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये लोग कोशिश करेंगे कि उनको प्रश्नों के उत्तर ना देने पड़े, उनसे संबंधित विभागों के विषय में प्रश्न ना उठ सकें, इसीलिए सोमवार को बचाया गया है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। अध्यक्ष जी, क्या लगता है बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र किस तरह से तेजी में बजट पढ़े जा रहे हैं, निपटाए गए हैं? क्या लगता है पूरा इकोनॉमी की चर्चा होनी थी, वो नहीं हो पाई? नॉन सीरियस गवर्नमेंट बैठी है और वो ये चाहते हैं कि बस काम निकल जाए। चर्चा होगी तो लोग महत्व की चीज़ें, जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ विषय उठेंगे और सरकार को भी मदद होती है। कभी कभी निंदा से भी सरकार को सही रास्ते पे सरकार को चलाने में मदद मिलती है, लेकिन बीजेपी का सोचना ऐसा नहीं है। वो अपनी निंदा से घबराते हैं, वो निंदा को अपने पक्ष में नहीं ले सकते, वो उनका सोच का तरीका है। और आज इतना बड़ा विषय था कि जहाँ अंतरिम सरकार से लेकर 2017 तक केवल 35,000 करोड़ रुपया लोन लिया गया, सारी सरकारों ने मिलकर। अकेले 2017 से 2022 के बीच में 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ने बीजेपी के लिया। आज एक एक बच्चा, एक एक नौजवान और जो शिशु हैं वो भी 95,000 रुपये के कर्ज में हैं। इस पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो पहले 35,000 करोड़ रुपया लिया गया, उसमें सिटकुल जैसे बड़े संस्थाएं खोली गई, जिसमें अनेकों फैक्ट्रियों ने आगे फायदा लिया। लेकिन ये 70,000 करोड़ का इस्तेमाल कहाँ हुआ, ये देखने वाली बात है। और इन सभी विषयों पर मेरे साथी सदन में चर्चा करना चाहते थे और उस चर्चा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बजट सत्र जैसे सत्र को केवल 4 दिन के लिए बुलाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा विपक्षी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया सरकार की नीतियों का और सीधे तौर पर जो सत्र लंबा चल सकता था, कई चर्चाएं इसमें हो सकती थी, उसको सरकार ने सिमटाने का काम किया। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।